नमस्कार। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वर्षा, जहां हम जीवन को समझते हैं श्री भगवत गीता की दिव्य शिक्षाओं के माध्यम से। आज हम प्रवेश कर रहे हैं ध्यान योग में। गीता का 6ठा अध्याय। यह अध्याय हमें सिखाता है कि मन को कैसे साधा जाए, कैसे अपने भीतर शांति पाई जाए और कैसे आत्मा को परमात्मा से जोड़ा जाए। भगवान श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि सच्चा योग केवल आसन नहीं, बल्कि मन की स्थिरता, वैराग्य और निरंतर अभ्यास है। तो आइए मन को शांत करें, विचारों को स्थिर करें और इस दिव्य ज्ञान की यात्रा में हमारे साथ जुड़ें। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक संख्या 8। ज्ञान के इस संगम, इस आध्यात्मिक वर्षा में आपका स्वागत है। आज हम गीता के पन्नों से कह सकते हैं एक ऐसा मोती निकालने जा रहे हैं जो एक आदर्श इंसान का, एक सिद्ध योगी का पूरा चित्र खींचता है। एक बहुत ही गहरा श्लोक। जी, ये सिर्फ एक श्लोक नहीं बल्कि एक तरह का आईना है जो दिखाता है कि सच्ची संतुष्टि और मन की शांति आखिर होती क्या है। तो चलिए इस यात्रा पर निकलते हैं। सबसे पहला सवाल जो मेरे मन में आता है वो है संदर्भ का। ये श्लोक आखिर कहाँ कहा जा रहा है, क्योंकि गीता में तो हर बात उसके संदर्भ से ही जुड़ी है। ये अध्याय 6 ध्यान योग, इसका इस श्लोक से क्या संबंध है? आपने बिल्कुल सही जगह से शुरुआत की है। संदर्भ के बिना तो गीता का अर्थ समझना अधूरा रह जाता है। सही। तो देखिए, हम कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में खड़े हैं। चारों तरफ तनाव है, एक हिंसा का माहौल है और अर्जुन का मन हजारों सवालों और भावनाओं के तूफान में फंसा हुआ है। वो अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं। बिल्कुल। और इसी उथल-पुथल के बीच श्री कृष्ण उन्हें 6ठे अध्याय में ध्यान योग का रास्ता दिखाते हैं। ध्यान योग मतलब मन को साधने की कला। जी। इस पूरे अध्याय का सार यही है कि कैसे अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करके आत्म साक्षात्कार तक पहुंचा जाए। और श्लोक संख्या 8 जिस पर हम आज बात कर रहे हैं, वो समझिए इस यात्रा की मंजिल है। अच्छा। वो उस अवस्था का वर्णन है जब कोई साधक ध्यान और अभ्यास से सिद्ध हो जाता है। कृष्ण अर्जुन को एक सिद्ध योगी का चित्र दिखाकर कह रहे हैं, अर्जुन, तुम्हें ऐसा बनना है। वाह। बाहरी हार जीत, मान अपमान, इन सबसे परे एक चट्टान की तरह स्थिर। तो मतलब ये ज्ञान किसी शांत आश्रम में नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई के बीच दिया जा रहा है। जी हाँ। इससे तो इसका महत्व 1000 गुना बढ़ जाता है। ये कोई थ्योरी नहीं, ये तो एक प्रैक्टिकल गाइड हुई कि सबसे मुश्किल हालात में भी स्थिर कैसे रहा जाए। आपने बिल्कुल सही समझा। इस संदर्भ के बाद तो मैं उस श्लोक को सुनने के लिए और भी उत्सुक हूँ। निश्चित रूप से। तो मैं इसे 3 तरह से आपके सामने रखता हूं ताकि शब्द और ध्वनि दोनों स्पष्ट हो जाएं। पहले मूल देवनागरी में, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्तः इत्युच्यते योगी समलोष्ठाश्म कांचनः। अब इसे रोमन लिपि में, जिसे अकादमिक जगत में IAST कहते हैं, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्तः इत्युच्यते योगी समलोष्ठाश्म कांचनः। और अंत में उच्चारण में आसानी के लिए शब्दों को धीरे धीरे तोड़कर ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थः विजित इंद्रियः युक्तः इति उच्यते योगी समलोष्ठ अश्म कांचनः। इन शब्दों को सुनकर ही लगता है कि इनमें बहुत गहरा दर्शन छिपा है। कुछ शब्द तो अपने आप में पूरे ग्रंथ जैसे हैं। खासकर ये ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा और समलोष्ठाश्म कांचनः। जी, ये इस श्लोक का हृदय है। आज की हमारी भाग दौड़ वाली दुनिया में, जहां हम मिट्टी, पत्थर और सोने में इतना बड़ा फर्क करते हैं, ये शब्द कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। चलिए इन शब्दों की परतों को एक एक करके खोलते हैं। जरूर। शुरुआत ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा से करते हैं। ज्ञान और विज्ञान, हम तो इन्हें अक्सर एक ही मान लेते हैं, पर यहाँ इन्हें अलग अलग बताया गया है। ऐसा क्यों? यही तो इसकी खूबसूरती है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा का मतलब है वो व्यक्ति जिसकी आत्मा ज्ञान और विज्ञान दोनों से पूरी तरह तृप्त है, संतुष्ट है। ठीक है। यहाँ ज्ञान का अर्थ है शास्त्रों से, गुरु से मिला सिद्धांतिक ज्ञान, जिसे हम कह सकते हैं थियोरेटिकल नॉलेज। अच्छा, बुक स्मार्ट्स, जैसे ये जानना कि आग जलाती है।
बिल्कुल, ये वो जानकारी है जो हम पढ़कर या सुनकर हासिल करते हैं। तो फिर विज्ञान क्या हुआ? विज्ञान है उस ज्ञान का व्यक्तिगत अनुभव, आत्म साक्षात्कार। मतलब एक्सपीरियंशियल नॉलेज। यानी आंख के पास जाकर उसकी गर्मी को महसूस करना या गलती से हाथ लगने पर उसके जलने का अनुभव होना। अब आपको आग के बारे में सिर्फ जानकारी नहीं है, बल्कि उसका अनुभव भी है। जी। तो एक योगी वो है जो सिर्फ जानता नहीं, बल्कि उसने उस ज्ञान को अपने जीवन में जी कर देखा है, उसे अनुभव किया है। उसकी आत्मा इसलिए तृप्त है क्योंकि उसके ज्ञान और अनुभव में कोई अंतर नहीं बचा। ये तो बहुत दिलचस्प है। इसका मतलब कोई व्यक्ति चाहे कितना भी ज्ञानी हो, कितने भी शास्त्र पढ़ ले, जब तक वो उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारता नहीं, उसे अनुभव नहीं करता, गीता की नजर में वो अधूरा है। एकदम सही। आज हम ज्ञान इकट्ठा करते हैं, पर तृप्त नहीं होते, क्योंकि वो विज्ञान में नहीं बदलता। और इस तृप्ति का नतीजा क्या होता है? क्या अगला शब्द कूटस्थ इसी ओर इशारा कर रहा है? बिल्कुल। जब कोई ज्ञान और अनुभव से तृप्त हो जाता है, तो वो स्वाभाविक रूप से कूटस्थ हो जाता है। कूटस्थ, कूट का अर्थ है शिखर, जैसे पर्वत का शिखर, और स्थ का अर्थ है स्थित। तो कूटस्थ का मतलब हुआ जो पर्वत के शिखर की तरह स्थिर, अविचल और अड़ेग है। पर्वत की चोटी की तरह। हाँ, जिसे बाहरी परिस्थितियां, जीवन के उतार चढ़ाव, सफलता असफलता, तारीफ आलोचना, कुछ भी हिला नहीं सकता। ये सुनने में एक आदर्श स्थिति लगती है, पर हम तो जरा सी बात पर विचलित हो जाते हैं। तो ये स्थिरता आती कहाँ से है? इसका राज क्या विजितेंद्रिय होने में छिपा है? सीधा संबंध है। कूटस्थ होने की शक्ति विजितेंद्रिय होने से ही आती है। विजितेंद्रिय, जिसका अर्थ बहुत स्पष्ट है, जिसने अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से जीत लिया हो। हमारी इंद्रियां, आंख, कान, जीभ, त्वचा, ये लगातार बाहर की दुनिया से उत्तेजना लेकर मन को देती हैं, और हमारा मन उन पे प्रतिक्रिया करता है, जिससे हम विचलित होते हैं। इंद्रियों को जीतना, आज तो हमारी सारी टेक्नोलॉजी इसी पर बनी है कि हमारी इंद्रियों को कैसे गुलाम बनाया जाए। सही बात है। फोन पर एक नोटिफिकेशन की आवाज आती है और हमारा सारा ध्यान खिंच जाता है। इस दौर में विजितेंद्रिय होना तो एक सुपर पावर ऐसा लगता है। ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। योगी वही है जिसके पास ये सुपर पावर है। उसकी इंद्रियां उसकी दास हैं, वो अपनी इंद्रियों का दास नहीं है। वो देखता है पर दृश्य में खोता नहीं, वो सुनता है पर शब्द से विचलित नहीं करते। इसी आत्मनियंत्रण से वो कूटस्थ यानी स्थिर रह पाता है। तो ज्ञान और विज्ञान से तृप्ति मिलती है, उस तृप्ति से इंद्रियों पर विजय पाने की शक्ति मिलती है, और उस विजय से मन में स्थिरता आती है। ये तो एक पूरी प्रक्रिया है। जी, एक के बाद एक सीढ़ी। और इस प्रक्रिया का शिखर क्या है? मुझे लगता है वो आखिरी और सबसे चौंकाने वाले शब्द में छिपा है, समलोष्टाश्म कांचनः। हाँ, ये इस अवस्था का चरम है। ये शब्द योगी की बाहरी दुनिया को देखने की दृष्टि को बताता है। इसे तोड़ते हैं। सम यानी समान भाव, ठीक है। लोष्ठ यानी मिट्टी का ढेला, एक बिल्कुल तुच्छ वस्तु। अश्म यानी पत्थर, एक साधारण वस्तु। और कांचन यानी सोना, एक बहुमूल्य वस्तु। मिट्टी, पत्थर और सोना एक समान। हाँ, समलोष्टाश्म कांचना का अर्थ है वो व्यक्ति जिसके लिए मिट्टी का ढेला, पत्थर और सोना तीनों एक समान है। ये तो दिमाग को हिला देती है। मतलब एक योगी के लिए 24 कैरेट सोने और सड़क पे पड़े पत्थर में कोई फर्क नहीं। कोई फर्क नहीं। हम तो अपनी पूरी जिंदगी इसी फर्क को समझने और सोने जैसी कीमती चीजों को इकट्ठा करने में लगा देते हैं। हमारा पूरा समाज इसी मूल्य पर टिका है। बिल्कुल। पर योगी की वैल्यू सिस्टम ही पूरी तरह से बदल जाती है। कैसे? वो वस्तुओं को उनके बाहरी मूल्य से नहीं, बल्कि उनके तात्विक स्वरूप से देखता है। उसके लिए सोना भी प्रकृति का एक रूप है और मिट्टी भी। वो समझता है कि असली मूल्य इन वस्तुओं में नहीं, बल्कि चेतना में है। अच्छा। जब कोई व्यक्ति अंदर से ज्ञान विज्ञान से तृप्त हो जाता है, तो उसे बाहर की किसी भी वस्तु से सुख पाने की जरूरत ही नहीं रहती। सोना उसे अतिरिक्त खुशी नहीं दे सकता और मिट्टी का ढेला उसकी खुशी छीन नहीं सकता। तो उसके लिए दोनों बराबर हो जाते हैं? बराबर। वो लाभ हानि, सस्ता महंगा, इन सारे द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है। तो अगर हम इन सभी मोतियों को एक धागे में पिरोएं, इन सभी लक्षणों को जोड़कर देखें, तो एक सिद्ध योगी की जो तस्वीर उभरती है, उसका सरल शब्दों में भाव क्या होगा? इसका सरल भाव ये है, जिस व्यक्ति की आत्मा किताबी ज्ञान और उस ज्ञान के निजी अनुभव दोनों से पूरी तरह संतुष्ट है, जो जीवन की हर परिस्थिति में पर्वत की चोटी के समान अविचल और स्थिर रहता है, जिसने अपनी सभी इंद्रियों को पूरी तरह अपने वश में कर लिया है, ऐसा योगी
जो मिट्टी के ढेले, पत्थर और सोने में कोई भेद नहीं देखता, उसे ही युक्त अर्थात एक परिपूर्ण, सिद्ध और ईश्वर से जुड़ा हुआ योगी कहा जाता है। आमंत्रण भरे स्वर में अब तक हमने श्लोक का संदर्भ, उसके एक एक शब्द का अर्थ और उसके सरल भाव को समझा। अब आगे हम इसके गहरे अर्थ, इसके पीछे छिपे दर्शन और हमारे आज के जीवन में इसकी प्रासंगिकता की ओर बढ़ेंगे। आध्यात्मिक वर्षा, जो एक ज्ञान का संगम है, इसमें स्वागत है। पिछले भाग में हमने इस श्लोक का संदर्भ और सरल भाव समझा था कि कैसे एक सिद्ध योगी ज्ञान और अनुभव से तृप्त होता है, चट्टान की तरह स्थिर रहता है, अपनी इंद्रियों पर विजय पा लेता है और उसके लिए मिट्टी, पत्थर और सोना सब एक समान हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये श्लोक ऊपर से देखने में बड़ा सीधा साधा लगता है, पर आप जितना अंदर उतरेंगे इसका मतलब उतना ही गहरा होता जाएगा। ये सिर्फ एक आदर्श नहीं है, बल्कि मन को साधने का एक पूरा विज्ञान है। तो चलिए इसी विज्ञान को समझते हैं। श्लोक की शुरुआत होती है ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा से। ज्ञान और विज्ञान, ये दो शब्द तो हम अक्सर सुनते हैं, कभी कभी एक दूसरे की जगह वे इस्तेमाल भी कर लेते हैं। यहाँ गीता में इनके बीच क्या खास फर्क बताया गया है? क्यों सिर्फ ज्ञान से, मतलब सिर्फ किताबें पढ़ लेने या बातें जान लेने से तृप्ति नहीं मिल सकती? आपने बहुत ही मौलिक सवाल पूछा है और यहीं इस श्लोक का पूरा सार छिपा है। देखिए, आदि शंकराचार्य के नजरिए से देखें तो ज्ञान एक तरह का नक्शा है। ये शास्त्रों से, गुरु से मिली सैद्धांतिक समझ है। यह हमें बताता है कि ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सत्य का स्वरूप क्या है। ये एक नींव है जिसके बिना आगे की इमारत खड़ी नहीं हो सकती। अच्छा, यानी ये थियोरेटिकल नॉलेज है, जैसे किसी को स्विमिंग की पूरी थ्योरी पता हो कि हाथ कैसे जलाने हैं, पैर कैसे मारने हैं, सांस कैसे लेनी है, वो सब। बिल्कुल सही उदाहरण है। लेकिन क्या कोई सिर्फ थ्योरी पढ़कर तैराक बन सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे पानी में उतरना होगा, पानी का ठंडापन महसूस करना होगा, अपने शरीर का वजन महसूस करना होगा, पानी के बहाव को समझना होगा। यही पानी में उतरकर तैरने का जो व्यक्तिगत अनुभव है, वो विज्ञान है। जब शास्त्र में पढ़ा हुआ सत्य अहम ब्रह्मास्मि साधक का अपना निजी प्रत्यक्ष अनुभव बन जाता है, उसे ही विज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान को जी लेना है। और तृप्ति या संतुष्टि, वो इन दोनों के मिलने से ही क्यों होती है? अकेला ज्ञान या अकेला अनुभव काफी क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों अधूरे हैं। अकेला ज्ञान बिना अनुभव के इंसान को अहंकारी और आप कह सकते हैं शुष्क बना सकता है। वो बस तोते की तरह शास्त्रों को दोहराएगा, पर उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। वही दूसरी तरफ अकेला अनुभव बिना ज्ञान के आधार के दिशाहीन हो सकता है। व्यक्ति को कुछ अनुभव हो सकते हैं, कुछ सिद्धियां मिल सकती हैं, पर उसे पता नहीं होगा कि उनका मतलब क्या है और वो भटक सकता है। स्वामी विवेकानंद इसी को द कंप्लीट मैन, एक पूर्ण मानव का विचार कहते थे। जब दिल मतलब अनुभव और दिमाग मतलब ज्ञान एक साथ काम करते हैं, तभी एक संतुलित, शांत और तृप्त व्यक्तित्व का जन्म होता है। ये संतुलन की बात तो समझ आती है, लेकिन क्या भक्ति के रास्ते पर चलने वालों के लिए भी इसका यही मतलब है? उनका जोर तो तर्क या ज्ञान से ज्यादा श्रद्धा और प्रेम पर होता है। भक्ति मार्ग में इसकी व्याख्या और भी ज्यादा खूबसूरत और रसीली हो जाती है। रामानुजाचार्य जैसे आचार्यों के लिए ज्ञान है भगवान के स्वरूप को जानना, उनके गुणों, उनकी लीलाएं, उनकी दया, और विज्ञान है उनकी कृपा और प्रेम का सीधे सीधे अनुभव करना। ये वो अवस्था है जब भक्त को हर कण में, हर क्षण में अपने ईश्वर की मौजूदगी महसूस होने लगती है। तो उनके लिए संतुष्टि का स्रोत आत्मानुभव नहीं, बल्कि ईश्वर का अनुभव है। हाँ, बिल्कुल। और जब ईश्वर के प्रेम का अनुभव इतना गहरा हो जाता है, तो दुनिया की बाकी चीजें अपने आप फीकी पड़ जाती हैं। जैसे अगर किसी ने अमृत चख लिया हो तो उसे शरबत में क्या मजा आएगा? सही बात है। भक्त के लिए भगवान का प्रेम ही वो अमृत है। उसके बाद उसे सोने और मिट्टी में कोई फर्क नजर नहीं आता। तो आप देखें, रास्ता चाहे ज्ञान का हो या भक्ति का, मंजिल एक ही है। तृप्ति का स्रोत अपने अंदर खोजना, बाहर की दुनिया में नहीं। जब तक हम खुशी को बाहरी चीजों, पैसा, पद, रिश्ते में ढूंढते रहेंगे, आत्मा अतृप्त ही रहेगी। ये भीतरी संतुष्टि की बात तो समझ में आती है दार्शनिक स्तर पर, लेकिन आज की दुनिया में जहां हर कोई तनाव, एंग्जाइटी और भटकाव से जूझ रहा है, ये सब बहुत दूर की कौड़ी लगती है। क्या ये सिर्फ एक फिलोसॉफिकल आइडियल है या आज के जीवन में इसका कोई प्रैक्टिकल रास्ता भी है? मतलब क्या हमारा दिमाग इस तरह से बना भी है कि वो कभी शांत रह सके? आपका सवाल बिल्कुल जायज है
और इसका जवाब है हाँ। ये सिर्फ दार्शनिक आदर्श नहीं है, ये पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक और न्यूरोसाइंटिफिक है। और यहीं पर श्लोक का अगला शब्द कूटस्था यानी स्थिर, अविचल, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कूटस्था या स्थिर, ये सोचना तो आसान है पर करना लगभग नामुमकिन लगता है। मेरा मन तो एक सेकंड शांत नहीं रहता, हमेशा या तो 10 साल पुरानी बातों में या आने वाले कल की चिंता में उलझा रहता है। क्या हमारे दिमाग में ऐसा कुछ है जो हमें लगातार भटकाता रहता है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। विज्ञान इसे ही डिफॉल्ट मोड नेटवर्क या डीएमएन कहता है। यह हमारे दिमाग का ऑटो पायलट मोड है। जब हम किसी काम पर ध्यान नहीं दे रहे होते, जैसे ड्राइव करते हुए या खाली बैठे हुए, तो ये नेटवर्क एक्टिव हो जाता है और हमें अतीत और भविष्य के बीच झुलाता रहता है। ज्यादातर चिंताएं और नकारात्मक विचार वो इसी नेटवर्क की देन है। एक योगी साधना के जरिए इसी डीएमएन को शांत करना सीखता है। अच्छा, तो ध्यान और मेडिटेशन जैसी तकनीकें असल में इस डीएमएन को काबू में करने का तरीका है? बिल्कुल। जब हम ध्यान में अपनी सांसों पर या किसी एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम डीएमएन की पकड़ को कमजोर करते हैं और अपने दिमाग के दूसरे हिस्सों को सक्रिय करते हैं, जो हमें वर्तमान में रखते हैं। लगातार अभ्यास से मस्तिष्क की ये भटकने की आदत कम हो जाती है और मन शांत, स्थिर रहने लगता है। यही कूटस्थ अवस्था का वैज्ञानिक आधार है। योगी का मन विचारों के तूफान में भी शांत रहता है। जैसे गहरे समुद्र में सतह पर लहरें होती हैं, पर गहराई में पूरी शांति होती है। ये कनेक्शन तो दिलचस्प है, लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या हम एक प्राचीन आध्यात्मिक अनुभव को जो हजारों साल पुराना है, उसे सीधे सीधे आज की न्यूरोसाइंस के खांचे में फिट करने की कोशिश नहीं कर रहे? कहीं ये एक तरह का ओवर सिंप्लीफिकेशन तो नहीं है? हो सकता है योगी का अनुभव इससे कहीं ज्यादा गहरा हो, जिसे हम डीएमएन कहकर छोटा कर रहे हों। ये बहुत अच्छा सवाल है और हमें ये सावधानी रखनी भी चाहिए। विज्ञान अभी उस अनुभव की पूरी गहराई को नहीं माप सकता। ये महज एक खिड़की है जो हमें झांकने का मौका देती है। हम ये दावा नहीं कर सकते कि डीएमएन को शांत करना ही कूटस्थ अवस्था है, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि कूटस्थ अवस्था में पहुंचने पर मस्तिष्क में जो बदलाव होते हैं, उन्हें हम डीएमएन के शांत होने के रूप में देख सकते हैं। ये भाषा का फर्क है, अनुभव का नहीं। विज्ञान क्या हो रहा है ये बता रहा है, योग कैसे करना है ये सिखा रहा है। ठीक है, ये स्पष्टीकरण महत्वपूर्ण था। अब श्लोक के अगले हिस्से पर आते हैं। विजितेंद्रियः, यानी जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। आज के समय में तो ये और भी मुश्किल लगता है। हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस हैं, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, अनगिनत मनोरंजन के साधन। ऐसे में इंद्रियों पर काबू पाना कैसे संभव है? इसका जवाब भी हमारे मस्तिष्क की बनावट में ही छिपा है। हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। आप इसे अपने दिमाग का सीईओ समझ सकते हैं। सीईओ? अच्छा। हाँ, यही हिस्सा सोचने समझने, सही गलत का फैसला करने, लंबे समय के लक्ष्यों को ध्यान में रखने और सबसे जरूरी हमारी तात्कालिक इच्छाओं और आवेगों को नियंत्रित करने का काम करता है। और हमारी इंद्रियों से जुड़े आवेग वो कहाँ से आते हैं? वो आते हैं दिमाग के एक पुराने हिस्से लिम्बिक सिस्टम से। ये भावनाओं और तुरंत मिलने वाले सुख का केंद्र हैं। जब आपको देर रात चॉकलेट केक खाने की इच्छा होती है या किसी पर गुस्सा आने पर चिल्लाने का मन करता है, तो वो आपका लिम्बिक सिस्टम बोल रहा होता है। विजितेंद्रिय वो व्यक्ति है जिसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इतना मजबूत और प्रशिक्षित हो चुका है कि वो लिम्बिक सिस्टम के इन आवेगों पर वीटो कर सकता है, रोक सकता है। हाँ, वो कह सकता है, नहीं, ये केक खाना मेरे स्वास्थ्य के लक्ष्य के खिलाफ है, या चिल्लाना इस समस्या का हल नहीं है। तो योग और ध्यान जैसी प्रक्रियाएं असल में हमारे दिमाग के सीईओ को ट्रेनिंग दे रही हैं। एकदम। हर बार जब आप किसी इच्छा को रोकते हैं, किसी डिस्ट्रैक्शन को नजरअंदाज करते हैं, आप अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की मांसपेशी को मजबूत कर रहे होते हैं। एक मजबूत प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का मतलब है बेहतर एकाग्रता, बेहतर आत्मनियंत्रण और मजबूत इच्छा शक्ति। आज के दौर में ये किसी सुपर पावर से कम नहीं है। ठीक है, मन को स्थिर करना, इंद्रियों को काबू करना, ये बातें फिर भी समझ आती हैं। लेकिन जो अगली बात है वो मुझे हमेशा से थोड़ी अव्यवहारिक लगी है। समलोष्टाश्मकांचना, यानी जिसके लिए मिट्टी का ढेला, पत्थर और सोना एक बराबर हों। आज की दुनिया में बिना पैसे, बिना सोने के मूल्य को समझे कोई कैसे जी सकता है? ये तो पूरी तरह से दुनिया से कट जाने वाली बात लगती है। ये शायद इस श्लोक का सबसे क्रांतिकारी और सबसे गलत समझा जाने वाला हिस्सा है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि योगी को सोने और मिट्टी में फर्क नहीं पता।
उसे पता है कि सोने से आभूषण बनते हैं और मिट्टी से घड़ा। इसका मतलब है कि उसका भावनात्मक और मानसिक जुड़ाव वो दोनों से एक जैसा है। उसे सोना मिलने पर अत्यधिक खुशी का उन्माद नहीं होता और मिट्टी मिलने पर दुख का अवसाद नहीं होता। पर ऐसा होता क्यों है? हमारा पूरा जीवन तो इसी मूल्य के आधार पर चलता है कि क्या कीमती है और क्या बेकार। मनोविज्ञान में एक शब्द है कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग। कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग। हाँ, इसका सीधा मतलब है अपने चश्मे का नंबर बदलना। अभी हम सबने एक चश्मा पहना है जिस पर समाज ने मूल्य का टैग लगा दिया है। सोना कीमती, मिट्टी बेकार, बड़ा घर अच्छा, छोटी झोपड़ी बुरी। योगी उस चश्मे को उतार देता है और चीजों को उनके असल रूप में देखता है, बस ऊर्जा के अलग अलग रूप। वो समझ जाता है कि किसी चीज का मूल्य स्थायी नहीं है, यह हमारे मन की एक धारणा मात्र है। इसे एक उदाहरण से समझा सकते हैं? जरूर। मान लीजिए आपको प्रमोशन मिलता है, जो आज के जमाने का सोना है। आम इंसान बहुत खुश होगा, पार्टी करेगा, लेकिन इस खुशी के साथ एक डर भी जुड़ जाएगा, इसे खोने का डर और आगे बढ़ने का दबाव। अब मान लीजिए आपको प्रमोशन नहीं मिलता, जो मिट्टी के समान है। आप दुखी होंगे, निराश होंगे। योगी इन दोनों ही परिस्थितियों में सम रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी खुशी का स्रोत प्रमोशन नहीं, बल्कि उसका अपना आंतरिक स्वरूप है। वो बाहरी घटनाओं को अपने मन की शांति भंग करने की इजाजत नहीं देता। तो इसका सीधा असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। सीधा और बहुत गहरा। जब हम किसी चीज को पाने के लिए तीव्र इच्छा रखते हैं या उसे खोने से डरते हैं, तो हमारा शरीर कॉर्टिसोल जैसा स्ट्रेस हार्मोन पैदा करता है। हम लगातार लड़ो या भागो मोड में रहते हैं। यही आज की एंग्जाइटी और तनाव की जड़ है। लेकिन जब मन में ये संभाव आ जाता है, जब परिणाम की चिंता से मुक्ति मिल जाती है, तो ये स्ट्रेस सिस्टम शांत रहता है। ये स्टोइक दर्शन के बहुत करीब है, जो कहता है कि हम बाहरी घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन उन पर अपनी प्रतिक्रिया को जरूर नियंत्रित कर सकते हैं। यही सच्ची स्वतंत्रता और मानसिक शांति है। तो अगर मैं इसे सार में कहूं तो ये श्लोक चेतना के विकास का एक पूरा रोड मैप है। पहले ज्ञान और विज्ञान के संगम से भीतरी संतुष्टि पाना, फिर उस संतुष्टि से मन में स्थिरता लाना, स्थिरता से इंद्रियों पर नियंत्रण पाना और उस नियंत्रण से हर परिस्थिति में संभाव को उपलब्ध हो जाना। आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। ये एक पूरी मनोवैज्ञानिक यात्रा है। यह हमें बताता है कि असली धन, असली सफलता बाहर की दुनिया में सोना इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि भीतर की शांति, स्थिरता और संभाव को पाने में है। एक ऐसे समाज में जहां सफलता को केवल भौतिक लाभ से मापा जाता है, ये श्लोक एक शक्तिशाली रिमाइंडर है। तो ये स्पष्ट है कि ये श्लोक केवल एक आध्यात्मिक आदर्श नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का एक व्यावहारिक विज्ञान भी है। इसकी प्रासंगिकता आज शायद पहले से भी कहीं ज्यादा है। लेकिन ये श्लोक केवल समझने के लिए नहीं है। असली बात यह है कि इसे जीवन में कैसे उतारा जाए। एक विद्यार्थी, एक पेशेवर, एक गृहिणी, हम सब अपने दैनिक जीवन में इस समत्व और संतुलन को कैसे साध सकते हैं। अब अगले भाग में हम इसी पर बात करेंगे। द डीप डाइव में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछली बार हमने श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 6 श्लोक 8 की परतों को खोला था और ये समझने की कोशिश की थी कि एक सिद्ध योगी असल में होता कौन है। जी। हमने बात की थी कि ऐसा व्यक्ति ज्ञान और अनुभव से पूरी तरह तृप्त होता है, पर्वत की चोटी की तरह अडिग, बिल्कुल, और जिसकी नजर में मिट्टी, पत्थर और सोना सब एक समान है। ये सुनने में तो मतलब बहुत गहरा लगता है, एक आदर्श स्थिति है। लेकिन यहाँ से सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है, क्या ये जो 3000 साल पुरानी बात है, ये आज के भागदौड़ भरी जिंदगी में जहाँ हर कोई सफलता, पैसा, स्टेटस के पीछे भाग रहा है, क्या ये वाकई काम आ सकती है या ये सिर्फ एक किताबी फलसफा है? चलिए आज इसी को कसौटी पर कसते हैं और देखते हैं कि इस श्लोक को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं। तो अगर किसी को ये बदलाव अपनी जिंदगी में लाना है तो शुरुआत कहाँ से करनी होगी? मतलब ये इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसे पकड़ें कहाँ से? सबसे अच्छी बात यही है कि इसकी शुरुआत बहुत छोटी और व्यक्तिगत हो सकती है। स्रोत इसके लिए 3 बहुत ही प्रैक्टिकल तकनीकें बताते हैं। अच्छा। पहली है ज्ञान विज्ञान संतुलन। ज्ञान विज्ञान संतुलन। जी। इसका सीधा सा मतलब है कि सिर्फ सुनकर या पढ़कर रुक ना जाएं। हम सब ने मोटिवेशनल वीडियोस देखे हैं, किताबें पढ़ी हैं, वो ज्ञान है। हाँ बिल्कुल। लेकिन जब तक हम उस ज्ञान को अपने जीवन में, अपने काम में आजमाते नहीं, वो विज्ञान यानी अनुभव नहीं बनता। और सच्ची तृप्ति यानी तृप्तात्मा होने का एहसास तभी होता है जब थ्योरी और प्रैक्टिकल साथ साथ चलते हैं।
मतलब सिर्फ जिम की मेंबरशिप लेने से सेहत नहीं बनती, वजन उठाना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन दूसरी तकनीक क्या है? विजितेंद्रिया यानी इंद्रियों को जीतना, ये तो और भी मुश्किल लगता है। ये तो एक सुनामी को बाल्टी से रोकने जैसी कोशिश नहीं लगती। आपका सवाल बिल्कुल जायज है और इसका जवाब भी श्लोक की भावना में ही छिपा है। शुरुआत छोटी करें। छोटी शुरुआत। हाँ, विजितेंद्रिय का मतलब ये नहीं कि आप कल से हिमालय पर चले जाएं। इसका अभ्यास हर रोज बस कुछ मिनटों के लिए हो सकता है। जैसे तय कर लें कि दिन में 1 घंटा फोन को डू नॉट डिस्टर्ब पर रखेंगे और उस वक्त सिर्फ अपने काम या परिवार पर ध्यान देंगे। या हफ्ते में 1 दिन कुछ घंटों के लिए सोशल मीडिया से पूरी तरह दूर रहेंगे। ये इंद्रियों पर छोटे छोटे ब्रेक लगाने जैसा है। धीरे धीरे ये ब्रेक लगाने की आपकी क्षमता बढ़ती जाती है। और वो तीसरा सिद्धांत जो सबसे ज्यादा दिलचस्प लगता है, समत्व का प्रयोग। जी, मिट्टी, पत्थर और सोने को एक जैसा देखना, इसे कोई अपनी निजी जिंदगी में कैसे प्रैक्टिस कर सकता है? क्या इसका मतलब ये है कि हमें अपनी पसंदीदा चीजों से प्यार नहीं करना चाहिए? अपनी गाड़ी, अपना घर, अपने शौक? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। समत्व का अर्थ उदासीनता या अनासक्ति नहीं है। अच्छा। इसका अर्थ है अपनी मानसिक शांति को किसी भौतिक वस्तु के होने या न होने से न जोड़ना। आप अपनी गाड़ी से प्यार करें, उसकी देखभाल करें, लेकिन मन के किसी कोने में ये समझ भी रखें कि अगर कल ये गाड़ी नहीं रही तो भी मैं ठीक रहूंगी, तो भी मैं बिखर नहीं जाऊंगा। मेरी खुशी इस गाड़ी की मोहताज नहीं है। ये अभ्यास हमें चीजों को खोने के डर से आजाद करता है और जो चीज आज हमारे पास है उसका हम और भी खुलकर आनंद ले पाते हैं। ये तो हुई खुद को साधने की बात, लेकिन हम अकेले तो नहीं रहते। बिल्कुल। और असल परीक्षा तो तब होती है जब हमारे सिद्धांत दूसरों से, खासकर हमारे सबसे करीबी लोगों से टकराते हैं। तो ये समभाव परिवार और रिश्तों में कैसे काम करता है? रिश्तों में ये सिद्धांत और भी खूबसूरती से लागू होता है। यहाँ इसका मतलब है भावना को वस्तु से ऊपर रखना। भावना को वस्तु से ऊपर? जी। मान लीजिए परिवार में किसी ने आपको जन्मदिन पर बहुत महंगा तोहफा दिया जो कांचन यानी सोने जैसा है, और किसी दूसरे सदस्य ने सिर्फ आपके लिए समय निकालकर आपकी पसंदीदा डिश बना दी जो लोस्ट यानी मिट्टी के ढेले की तरह साधारण लग सकती है। समभाव का अर्थ है दोनों के पीछे के प्रेम और भावना के प्रति समान आभार रखना, ना कि तोहफे की कीमत के आधार पर किसी को कम या ज्यादा आंकना। लेकिन समाज तो कीमत को ही देखता है। पति पत्नी के रिश्ते में भी अक्सर ये उम्मीद होती है कि प्यार का इजहार महंगे तोहफों से हो। वहाँ इस संतुलन को कैसे बनाए रखा जाए? बिल्कुल, और यहीं पर समझ की जरूरत पड़ती है। एक रिश्ते की नींव रोजमर्रा के छोटे छोटे पलों पर टिकी होती है। एक दूसरे का ध्यान रखना, मुश्किल वक्त में साथ देना, बिना कहे बात समझ जाना। सही बात है। ये सब अश्म यानी पत्थर की तरह मजबूत आधार है। महंगे तोहफे उस पर सजावट की तरह हैं। अच्छा, सजावट अच्छी लगती है, पर घर तो नींव पर टिकता है। जब हम ये समझ जाते हैं तो हम भौतिक चीजों से ज्यादा भावनात्मक सहारे को महत्व देने लगते हैं। बच्चों की परवरिश के मामले में ये बात थोड़ी हैरान करती है। हम एक बहुत ही प्रतिस्पर्धी दुनिया में जी रहे हैं। हम बच्चों को सिखाते हैं कि तुम्हें फर्स्ट आना है, ट्रॉफी जीतनी है। अगर हम उनके प्रयास अश्म की उतनी ही तारीफ करेंगे जितनी उनकी ट्रॉफी कांचन, तो क्या हम उन्हें दुनिया की दौड़ में पीछे रहने के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं? क्या वे कॉम्प्लेसेंट नहीं हो जाएंगे? नहीं, बल्कि इसके विपरीत होता है। विपरीत? जब आप सिर्फ ट्रॉफी की सराहना करते हैं तो आप बच्चे को सिखाते हैं कि तुम्हारी कीमत तुम्हारी जीत से जुड़ी है। जिस दिन वो नहीं जीतेगा उसकी नजर में उसकी अपनी कीमत शून्य हो जाएगी। इससे चिंता और असफलता का डर पैदा होता है। हाँ, ये तो है। लेकिन जब आप प्रयास, ईमानदारी और खेल भावना की सराहना करते हैं तो आप उसे सिखाते हैं कि तुम्हारी कीमत तुम्हारे चरित्र में है, जो हार जीत से कहीं ज्यादा मजबूत है। मतलब उसे अंदर से मजबूत बनाना। बिल्कुल। आप उन्हें जीतने के लिए प्रोत्साहित करें, लेकिन ये भी सिखाएं कि अगर तुम अपना 100% देकर भी हार गए तो भी तुम उतने ही मूल्यवान हो। ये उन्हें कंप्लेसेंट नहीं बल्कि मानसिक रूप से मजबूत और निडर बनाता है। रिश्तों की बात हो रही है तो एक और बहुत संवेदनशील पहलू है जहां मन अक्सर भटक सकता है और सही गलत का फैसला मुश्किल हो जाता है। जी। स्रोत में विवाह के बाहर आकर्षण जैसी स्थिति का जिक्र है। ये एक ऐसी मानवीय भावना है जिसे लोग अक्सर नकार देते हैं, पर ये होती है।
उस तीव्र भावनात्मक उथल-पुथल में ये श्लोक कैसे किसी का मार्गदर्शन कर सकता है? ये एक बहुत ही व्यवहारिक और गहरी स्थिति है और यहाँ इस श्लोक के चारों हिस्से एक दिशा सूचक की तरह काम करते हैं। अच्छा। सबसे पहला है विजितेंद्रिय। यह समझना कि यह तीव्र आकर्षण इंद्रियों का एक आवेग हो सकता है। इस पर कोई भी प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना और मन को शांत करना जरूरी है। वाह। भावनाओं के तूफान में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। रुकना और सोचना, ठीक है। उसके बाद? दूसरा कदम है ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, आंतरिक तृप्ति की खोज। खुद से यह पूछना कि क्या मेरे अपने जीवन में, मेरे रिश्ते में कोई भावनात्मक खालीपन है जिसकी वजह से यह आकर्षण पैदा हो रहा है। अक्सर बाहरी चमक का कारण भीतरी अंधेरा होता है। गहरी बात है। बाहर किसी और में समाधान खोजने से पहले अपने अंदर की उस कमी को समझना और उसे भरना जरूरी है। और यहाँ संभाव का सिद्धांत कैसे काम करेगा? किसी नए इंसान की तुलना अपने जीवन साथी से करना तो मतलब बहुत स्वाभाविक लगता है। यहीं पर तीसरा कदम आता है समलोष्टाश्म कांचना। मन का यह एक भ्रम है कि वह नए व्यक्ति को कांचन यानी सोने की तरह चमकदार और अपने जीवन साथी को अश्म यानी साधारण पत्थर की तरह देखने लगता है। हाँ, ऐसा होता है कि कमियों को स्वीकार करने में है, न कि किसी क्षणिक आकर्षण में। और आखिरी और शायद सबसे मजबूत सहारा वो है कूटस्था, अडिगता। अडिगता जी। अपने नैतिक मूल्यों पर, अपने वचनों पर, अपनी प्रतिज्ञाओं पर अडिग रहना। जी। भावनाएं आती जाती रहती हैं, लेकिन आपका चरित्र और आपके सिद्धांत ही वो लंगर हैं जो आपको इस भावनात्मक तूफान में बहने से बचाते हैं। वाह। ये आपको सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। चलिए अब इस सिद्धांत को उस अखाड़े में ले चलते हैं जहां कांचन यानी सोने की ही पूजा होती है, कॉर्पोरेट दुनिया। वहां बोनस, प्रमोशन, स्टॉक ऑप्शंस यही सफलता के पैमाने हैं। उस माहौल में अगर कोई कहे कि मुझे मिट्टी और सोने में फर्क नहीं दिखता, तो लोग उसे शायद बेवकूफ समझेंगे। और शायद यही आज के समय में इस श्लोक की सबसे बड़ी परीक्षा है। बिल्कुल। देखिए, नैतिकता के स्तर पर एक योगी के लिए रिश्वत में मिला सोना कांचन और ईमानदारी से कमाई गई तनख्वाह जो शायद पत्थर की तरह साधारण लगे, उसमें कोई फर्क नहीं। क्योंकि उसकी नजर में मूल्य पैसे का नहीं, धर्म का है। ये सुनने में आदर्शवादी लग सकता है, लेकिन सोचिए, जो व्यक्ति लालच के आगे नहीं झुकता, उसकी आत्मशक्ति कितनी मजबूत होगी। ये बात तो सही है, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर अगर मेरा सहकर्मी शॉर्टकट लेकर आगे बढ़ रहा है, प्रमोशन पा रहा है और मैं ईमानदारी के अश्म पर अड़ी हुई हूँ, तो क्या मैं पीछे नहीं रह जाऊंगी? क्या ये आज के दौर में एक सफल करियर बनाने का तरीका है? ये एक बहुत बड़ा द्वंद्व है और इसका जवाब है, आप कौन सा खेल खेल रहे हैं, छोटी रेस का या मैराथन का। शॉर्टकट आपको कुछ समय के लिए आगे कर सकता है, लेकिन एक लंबा और सम्मानजनक करियर विश्वास, प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता पर बनता है। सही है। और ये गुण अश्म यानी पत्थर की तरह मजबूत होते हैं। एक अच्छा लीडर भी ये बात समझता है। वो सिर्फ उस सेल्स पर्सन को नहीं देखता जो किसी भी तरह टारगेट पूरा कर लेता है, बल्कि उस टीम प्लेयर को भी महत्व देता है जो चुपचाप सबकी मदद करता है और पूरे डिपार्टमेंट की नींव को मजबूत बनाता है। असली संतुष्टि सिर्फ बोनस के चेक से नहीं, बल्कि अपने काम में महारत हासिल करने और ये जानने से मिलती है कि आपने जो किया वो सही तरीके से किया। तो ये ज्ञान सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के लिए नहीं है? बिल्कुल नहीं। समाज के हर वर्ग के लिए इसमें कुछ ना कुछ है, खासकर महिलाओं के लिए, जो आज घर और बाहर दोनों दुनियाओं में अनगिनत भूमिकाएं निभा रही हैं। उनके लिए ये संतुलन कैसे काम करता है? महिलाओं के लिए तो ये श्लोक जीवन के हर पहलू को छूता है। एक गृहिणी के लिए जो अपने घर को प्यार से संवारती है, इसका अर्थ है घर की महंगी सजावट कांचन और रोजमर्रा की साधारण चीजों लोस्ट दोनों की समान देखभाल करना और दोनों में आनंद खोजना अवना में है। और जो महिलाएं काम कर रही हैं उनके लिए, एक कार्यरत महिला के लिए दफ्तर में पद या महंगी साड़ी जैसे स्टेटस सिंबल कांचन से ज्यादा महत्व अपने काम से मिलने वाले सम्मान और आत्मसंतुष्टि अश्म को देना, ये उसे आंतरिक शक्ति देता है। उसकी पहचान उसके पद से नहीं, उसकी काबिलियत से बनती है। सही। और एक माँ के रूप में ये शायद उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी और ताकत है। माँ के रूप में? हाँ, एक माँ ही बच्चे की पहली गुरु होती है, जो उसे सिखाती है कि असली मूल्य क्या हैं। इसे थोड़ा और समझाइए। एक माँ अपने बच्चे को ये गहरी बात सरल तरीके से कैसे सिखा सकती है? बहुत आसानी से।
जब बच्चा किसी महंगे खिलौने की जिद करे तो उसे ये समझाना कि खुशी खिलौने में नहीं, खेलने में है। खिलौना चाहे नया हो या पुराना, तुम्हारी कल्पना उसे खास बनाती है। वाह, ये बहुत अच्छा तरीका है। बिल्कुल। जब वो अपनी ड्राइंग दिखाए तो सिर्फ ये ना कहें कि बहुत सुंदर है, बल्कि कहें मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि तुमने इसमें कितने अलग-अलग रंगों का इस्तेमाल करने की कोशिश की है। अच्छा, मतलब प्रक्रिया की तारीफ करना। हाँ, यहाँ आप परिणाम, कांचन से ज्यादा प्रयास, अश्म को सराहा रहे हैं। यही छोटी छोटी बातें बच्चे के मन में सही मूल्यों की नींव रखती हैं और उसे भौतिकवाद की अंधी दौड़ से बचाती हैं। ये तो बहुत ही स्पष्ट मार्गदर्शन है। वाकई एक श्लोक और जीवन का हर पहलू इसमें समाया हुआ है। मुझे एक पर्यावरण कार्यकर्ता का ख्याल आ रहा है। उसकी नज़र में सोने का एक गहना और समुद्र किनारे पड़ी एक प्लास्टिक की बोतल, जी, दोनों समान रूप से त्याज्य हैं अगर वे प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल सही। उसकी दृष्टि वस्तु की कीमत पर नहीं, उसके प्रभाव पर है। जी, या एक शिक्षक जिसके लिए शहर के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ाना और किसी दूर दराज के गांव में पढ़ाना एक समान है, क्योंकि उसका लक्ष्य पैसा या पद नहीं, बस ज्ञान देना है। आपने बिल्कुल सही सार पकड़ा। यही इस श्लोक की सबसे बड़ी सीख है। मन जहां जुड़ता है वही जीवन की दिशा तय करता है। अगर मन सही जगह जुड़ जाए तो जीवन अपने आप संतुलन सीख लेता है। यह एक विचार है जिसे हम सभी अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर सकते हैं। हमारा एक विनम्र आग्रह है कि अगर इस चर्चा से आपको कोई नई दृष्टि मिली हो, कोई बात अच्छी लगी हो, तो इसे औरों तक भी पहुंचाएं ताकि समग्र मानवता को इसका लाभ मिल सके। अगले श्लोक पर ऐसी ही एक और गहरी चर्चा के लिए हम आपसे फिर जुड़ने की उम्मीद करते हैं। यह जीवन मार्गदर्शन श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 श्लोक 8 पर आधारित है। इस गूढ़ और वृहद विषय का संकलन और लेखन कैप्टन श्याम बहादुर चौहान द्वारा किया गया है। इस प्रकार हमने जाना ध्यान योग का गहन रहस्य, जहां मन को मित्र बनाकर अभ्यास और वैराग्य के सहारे मनुष्य परम शांति और आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि सच्चा योग वही है जो हमें भीतर से जोड़ता है, स्थिर करता है और जीवन को संतुलित बनाता है। यदि आपको यह प्रस्तुति उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आध्यात्मिक वर्षा परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे गीता के अगले अध्याय के साथ। तब तक अपने मन को साधते रहें और आत्मा से जुड़े रहिए। जय श्री कृष्ण।